हाय गाइस। मी बीइंग बिजी दीज डेज, मुझे लगा कि यार कंटेंट कहीं पे भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो क्यों ना पॉडकास्ट फॉर्म में जिस तरीके से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाए एंड पॉडकास्ट की एक सीरीज़ बनाई जाए यहाँ पे। तो आज का जो स्टॉक डिस्कशन में रहेगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। जी हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर हमने टेलीग्राम पे काफ़ी पहले बात करी थी। इनफैक्ट आई शेयर्ड माई होल रिपोर्ट ओवर देयर जो मैंने रिसर्च करी थी, राइट। एंड ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे इसलिए कर पाता हूँ बिकॉज पीडीएफ्स में आपके साथ कैसे शेयर करूँ यूट्यूब पर, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैं डिजिटली लिखता हूँ सारी चीज़ें एंड उसी के अंदर फिर चार्ट वगैरह अटैच करके आई शेयर्ड एवरीथिंग। एंड आई थिंक द स्टॉक प्राइस एट दैट मोमेंट वॉज समवेयर अराउंड 700। नाउ दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ बिग बिग ब्रेकआउट एंड 2015 में इसका लेवल होता था 800 कुछ का, 810 815 का, जो इसने अभी अभी टेकआउट किया है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि दिस इज़ अ ब्रेकआउट आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स, सो इट इज़ लाइकली टू सस्टेन, इट इज़ लाइकली टू रिमेन। एंड आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इसी समय जो चार्ट की फॉर्मेशन थी इसकी, वो किस बेसिस पे निकला, कैसे निकला, एंड फंडामेंटली क्या स्टोरी प्ले आउट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगेन गाइस, एक एक चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज मेरे को लिखना, और आप सब एग्री करते होंगे कि लिखना ज़्यादा स्पीडी रहता है बजाय टाइप करने के। सो दैट इज़ हाउ आई फंक्शन एज वेल। आई पर्पजफुली बॉट अ टैबलेट जिसके अंदर स्टाइलस है। आई एम नॉट एन एप्पल फ़ैन, तो सैमसंग ने निकाली टैब S7, आई बॉट दैट एंड मैं सारे नोट्स अब उसके ऊपर बनाता हूँ। दैट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम एबल टू कंप्लीट अ लॉट मोर रिसर्च। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अगेन मैं डिस्क्लोजर दे दूँ, इट्स इन माई पोर्टफोलियो, इट्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आर क्लाइंट्स पोर्टफोलियोज, और हमारी बाइंग काफ़ी नीचे की है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस बॉट बिटवीन 650 टू 700। प्राइमरीली जो क्लाइंट्स हैं उनकी डेफिनेटली पहले से बाइंग हो रखी है बिकॉज वी वर सीइंग दिस मूव बिल्ड अप, एंड जब हमने उठाना शुरू किया था तभी क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दे दी गई थी। इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर यू, बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक विच यू कैन लुक एट। एंड अगर आप चाहते हो रिसर्च वगैरह जानना तो फिर आप डेफिनेटली टेलीग्राम में ऑल आर वेलकम, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ऐसी इंडस्ट्री में फंक्शन करता है जो काफ़ी हाईली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात हम सबको पता है, राइट। इट्स नथिंग न्यू, पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, बट ब्रेकआउट अब जाके आया है, अब जाके मूवमेंट आया है। एंड अब का मतलब है कि कुछ टाइम पहले से आ गया था ब्रेकआउट, बट येस अब तो ऑल टाइम हाई लेवल इसने टेकआउट कर दिया अपना। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनीज जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ काम कर रही हैं, जो स्ट्रगल करती हैं कि कभी कभी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि हम यहाँ पे अल्कोहल बैन कर देंगे। जैसे आई थिंक अभी यूपी ने कहा है कि मथुरा के सराउंडिंग एरियाज़ में अल्कोहल की सेल बैन हो जाएगी, राइट। बिहार में अल्कोहल हम देख चुके हैं कि बैन हो चुका है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कंपनी को इफ़ेक्ट करती है, बट लिकर की जो कंजम्पशन है ना वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस गेन कर रही है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट पीपल डिड नॉट रियलाइज़ मेरे ख्याल से। सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लिकर की कंजम्पशन की, एंड हम देखते हैं कि अब इट्स बिकम वेरी वेरी कॉमन फॉर पीपल टू ड्रिंक। एंड मैं आपको अपना एग्जांपल दे दूं, व्हेन आई गो टू मैरिजेस, या जब कोविड से पहले जाया करते थे शादियों में लोगों की, कज़न्स वगैरह की, तो क्वेश्चन ये नहीं होता था मुझसे कि, या फिर मैं किसी से पूछूं अरे वाई आर यू ड्रिंकिंग, लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे तू पी क्यों नहीं रहा। सिंस आई डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, द क्वेश्चन अब बिल्कुल पलट चुका है, राइट। द टेबल्स हैव टर्न्ड। पहले पूछा जाता था अरे तू पीता है, अब पूछते हैं कि अरे तू पीता क्यों नहीं है, राइट। सो द tables have turned, it has become very very socially acceptable, and that is supporting these companies growth या sustainability में कहीं ना कहीं कम। and I do not mind if you guys drink or do not drink, it's your personal choice, personal preference, मैं कोई नहीं होता इसमें बोलने वाला। if you drink then drink responsibly, that is what I can tell you। but the thing is, as an investor, if I am seeing something happening, right, fundamentally हमें दिख रहा है कि yes, द बिजनेस इज़ वेरी वेरी स्टेबल। इनफैक्ट डियाजियो के पास है यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड मेरे ख्याल से डियाजियो इज़ द लार्जेस्ट स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत सॉलिड पेरेंटेज है कंपनी की। देव हैड अ चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, बट अगेन डियाजियो के अंडर से ही एक आपकी टॉप मैनेजमेंट में चेंज आया है।
एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई थिंक विच इज़ गोइंग टू वर्क गुड फॉर द कंपनी. उसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि हर्डल होगा या झटका लगेगा कंपनी को. फंडामेंटली वी आर ऑल्सो सीइंग कहीं ना कहीं कि एक जो प्रीमियमाइजेशन है ब्रांड्स की, स्कटल बट इन्वेस्टिंग अगर आप करो तो दैट इज़ टेकिंग प्लेस. तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स वगैरह पे लोगों का भी फोकस जा रहा है धीरे धीरे. एंड जितने ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास हैं, आई मीन दे कवर अ लॉट ऑफ एरियाज. प्लस हुआ क्या है, कंपनी कभी भी ख़राब नहीं थी. कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है कंपनी में, राइट. होता क्या है कि कभी कभी स्टॉक्स आपके सो जाते हैं, उनको मूव नहीं करना होता फॉर एक्स वाई जेड रीज़न, एंड वो मूव नहीं करते. प्राइम एग्जांपल आईटीसी, 7-8 साल हो गए स्टॉक नहीं चला है, राइट. यूनाइटेड स्पिरिट्स वेंट इनटू अ सिमिलर थिंग. इतनी बड़ी फॉर्मेशन करी है इसने चार्ट के ऊपर. अगर आप में से कोई भी चार्ट चार्ट देखना जानता है तो वो खुद से जाके देख सकते हैं कि कितनी भयानक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई इसके ऊपर. बट ये अभी क्यों निकला और पहले क्यों नहीं निकला वो मैं आपको नहीं बता सकता, राइट. एंड लेटस से कि आप वो प्रीएम्प्ट नहीं भी कर पाते जो हमने कर लिया, तो भी जब वो निकला तब आप उसको ले लेते, राइट. जब वो ट्रायंगल से निकला डेफिनेटली आप उसको मे बी 640, 600, 650 के भाव पे नहीं ले पाते. आप मे बी उसको 700 पे ले पाते, बट आप उसको ले पाते अगर आपकी नज़र में ये होता. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि चार्ट आपको भी सेम दिख रहा होता है, मुझे भी सेम दिख रहा है, सबको सेम दिख रहा है, बट स्टिल देर इज़ वन पर्सन हु इज सेलिंग एंड द अदर इज बाइंग. दैट इज सिंपली बिकॉज चार्ट्स बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं जब उनकी इंटरप्रिटेशन की बारी आती है, राइट. एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स वॉज वन ऑफ दोज जो हमें था कि नहीं यार बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए, एक बार ये निकलेगा तो इतने सालों से सोया हुआ है तो इसमें रिटर्न्स बहुत आनी चाहिए. एंड दैट इज़ वन थिंग वी आर सीइंग मटीरियलाइजिंग. तो एक छोटा सा ऑडियो नोट मैंने आप लोगों के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बना दिया है. अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं और रिसर्च गो थ्रू करना चाहते हैं जो स्पेशली रिटन फॉर्मेट में होती है, वीडियोज़ एंड अदर थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग ऑन द चैनल, बट जो रिटन फॉर्मेट में होती है देर इज़ नो वे आई कैन शेयर दैट विद यू गाइज. एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक अपडेट्स पॉडकास्ट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट very evenly between YouTube and Telegram, and I am able to manage these two platforms. तो अभी हम इन्हीं पर फोकस करने वाले हैं. डेफिनेटली जो मैं पॉडकास्ट वगैरह बनाना चाह रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ बनाने की, वो सब कहीं ना कहीं पॉडकास्ट फॉर्मेट में जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई वगैरह, गूगल पॉडकास्ट हो गया, उस पर भी आपको मिलेंगे. एंड अगेन वॉट एवर कंटेंट इज़ बीइंग फ्रीली पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब फॉर एवरीवन टू वॉच एंड एन्जॉय एंड टू लर्न एंड टू अर्न, वो कहीं ना कहीं हम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे भी देखेंगे. बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल स्टे ऑलवेज एक्सक्लूसिव टू टेलीग्राम. एंड बहुत सारी चीज़ें जो क्योंकि प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है ना, तो कंटेंट शेयरिंग का तरीका अलग है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव खुद से ही हो जाती है, मैं उसको करना चाहूँ या ना करना चाहूँ. तो एनी वे गाइज, यूनाइटेड स्पिरिट्स इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज एंड आई हैव अगेन सेड it's not an investment advice. I have it in my portfolio. Most of our clients have it. इंटीमेट हमने सब क्लाइंट्स को किया था कि यू शुड बी बाइंग दिस, बट डेफिनेटली क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर जाता है. सम पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अल्कोहलिक कंपनीज एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट योर बिलीव्स, योर फॉलोइंग, तो आपको नहीं करना चाहिए. बट अगेन हमारा काम है एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इन अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करना, रियलाइज़ करना कि पोर्टफोलियो में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड इफ़ वी सी कि देर इज़ अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो एंड द पोर्टफोलियो रिटर्न्स, so we would definitely be telling that to our clients and we will be adding those companies in our portfolios as well. तो अभी भी मुझे लगता है इसमें लेग्स काफ़ी बाकी हैं, 6 साल बाद का ब्रेकआउट है. आई थिंक इट शुड बी एडिंग अ डिजिट मोर. अब एक डिजिट मोर तो बहुत जल्दी हो ही जाएगी क्योंकि 800 कुछ का तो शेयर है ही. अगर रैली सस्टेन करता है और हमने इसको ठीक पकड़ा है तो इसको 800 से 1000 तो हो ही जाना चाहिए, बट मे बी ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है. तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पिक फॉर अस. वी हैव आवर स्टॉप लॉसेज. मैं आपको यहाँ बताने नहीं आऊँगा कि मैंने बेच दिया, मे बी जब तक आऊँगा या मेरे को ध्यान आएगा कि मेरे को आपको बताना है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. सो कीप योर स्टॉप लॉसेज इंटैक्ट एंड इन्वेस्ट और ट्रेड अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड मुझे बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट कैसा लगा. इट इज़ समथिंग दैट आई विल बी एबल टू डू वेरी वेरी कंसिस्टेंटली, क्योंकि हुआ क्या है कि मेरा जब से काम बढ़ा है, राइट, एंड आई एम लर्निंग अ फ्यू न्यू थिंग्स,
तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं वीडियोस बनाऊँ इतनी सारी। अगस्त के महीने में मेरे पास टाइम था, सो आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं लगातार वीडियोस बना सकूं। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इसी फॉर्मेट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, बिकॉज आई शेयर दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट्स ऑन माई टेलीग्राम अ लॉट, और वहाँ पे आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स एंड एंगेजमेंट वहाँ पे काफ़ी हाई है। सो लेट मी नो इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट यू माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं ये डाल रहा हूँ एंड आप मेरे को इस पर ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहते हैं, एंड उस पर हम ध्यान देंगे। सो मेरे को आप ज़रूर बताना, इसके अंदर एंगेजिंग करना कमेंट सेक्शन, और यूनाइटेड स्पिरिट्स को जाके ज़रूर एक बार विजिट करना। अभी भी देर नहीं हुई है। इनफैक्ट जो एक बड़ा कन्फर्मेशन होता है ब्रेकआउट का, दैट वुड बी फ्राइडेज क्लोजिंग। तो मैं ये थर्सडे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड थर्सडे रात की जो डेट है दैट इज़ 23rd ऑफ सेप्टेम्बर। 24th ऑफ सेप्टेम्बर को अगर एक क्लोजिंग अच्छी देता है, सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली यू नीड टू लुक इन टू इट। अगर हमें कहीं पे भी वीकनेस लगेगी, वी विल बी एग्जिटिंग, बिकॉज वी हैव मेड एक्सेलेंट मनी इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो अभी खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, एंड आई थिंक दिस कंपनी कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियोज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मे बी ईयर्स, एंड हो सकता है 2 गुना 3 गुना हो जाए अगले 3 से 5 साल में। तो हाई चांसेस हैं कि इट विल बीट दैट 25% कंपाउंडिंग कैगर। एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से चला है, कंसिडरिंग 650 के अराउंड की बाइंग है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने इसको 3 साल पहले ख़रीदा था, इस लेवल पे लिया था, उस पर नहीं। जिस पे लिया था मैं आपको वही लेवल बता रहा हूँ, जिसके अराउंड लिया था वही लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, एंड जिसके अराउंड हमने सबको रिकमेंडेशन देनी शुरू करी थी, वही लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट मैं इसमें फुल डिस्क्लोजर लेके चल रहा हूँ। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाया मनीक्राफ्ट, it becomes my responsibility to tell you that this is not an investment advice in any manner. What I want you to understand is कि इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको स्पॉट करनी ज़रूरी है मार्केट्स में, एंड यू मे नॉट बी द बेस्ट टाइमर ऑफ द मार्केट, बट कभी कभी टाइमिंग काम आ जाती है। अगर आप करना थोड़ी बहुत भी सीख जाओ ना, थोड़ा सा कर लो उसे, तो आप देखते हो कि आपके रिटर्न्स बहुत एनहांस हो जाती हैं। दैट हैज़ बीन द केस विद अस इन अ फ्यू स्टॉक्स, एंड डेफिनेटली जब स्पेशल सीरीज फंड हमने लॉन्च किया तब तो उसको हमने शट डाउन कर दिया, बिकॉज वी हैव मर्ज्ड इट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, एंड हमने उसको एक ही प्रोडक्ट कर दिया है कि नाउ वी नो, काम बिल्कुल स्टैंडर्ड कर दिया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। बट द थिंग इज़ कि जब हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट करी ना, वी केम अक्रॉस सो मैनी थिंग्स दैट वी कुड मॉडिफाई एंड यूज़ इन डिफरेंट वेज, दैट they have started helping us in making better calls at the right time. तो टाइमिंग द मार्केट इज़ प्रॉबेबली स्टिल ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, बट हम वो थोड़ा इम्पॉसिबल से ना हायर नंबर की ओर चले गए हैं। इम्पॉसिबल नहीं रहा है हमारे लिए। येस 100% टाइमिंग इम्पॉसिबल है, बट डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव स्टार्टेड टू कैप्चर, एंड लेट अस सी हाउ वी विल बी बिल्डिंग ऑन इट। अभी रिसर्च हमारी भी बहुत रॉ है उसमें, बट येस, so United Spirits definitely one of those stocks on which you can keep an eye on. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye.